जय श्री राम। श्री राम का वनवास प्रारंभ हो चुका था। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वे तपस्वियों के वन में पंचवटी की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में कभी छोटे आश्रम आते, कहीं साधु संतों से भेंट होती और कभी निर्जन घना जंगल। घने जंगलों के बीच एक पेड़ की शाखा पर बैठा था एक वृद्ध पक्षी। विशाल शरीर, सजीव नेत्र और चेहरे पर अनुभव की रेखाएं। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, यह था गरुड़ वंश का योद्धा जटायु। वनवास के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे, तब एक दिन उनकी भेंट एक विशालकाय पक्षी से हुई। वह पक्षी इतना बड़ा था कि उसे देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ कि कहीं वो कोई राक्षस तो नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण साध लिया। श्री राम ने लक्ष्मण को रोका और उस पक्षी से उसका परिचय पूछा। जटायु ने जब श्री राम को देखा, उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। वर्षों से प्रतीक्षा थी कि राम अवतार के दर्शन हो और आज वे स्वयं उनके सामने खड़े थे। जटायु कपकपी आवाज में बोले, हे दशरथ नंदन, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। मैं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का पुराना मित्र और गिद्धराज संपाति का छोटा भाई जटायु हूँ। मैं लंबे समय से इस वन में रहता हूँ। श्री राम बोले, हे पक्षीराज, आपको प्रणाम। पिता दशरथ जी के सखा से मिलकर मन प्रसन्न हो गया। आपका स्नेह और सेवा हमें स्वीकार है। सीता माता भी हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं, आप जैसे महात्मा का साथ हमारे वनवास को भी मंगलमय बना देगा। जटायु गर्व से बोले, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। यह वन मेरा भी निवास है, पर अब यह मेरी तपोभूमि नहीं, मेरी रणभूमि है। जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उन्होंने श्री राम को आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें कोई कठिनाई होगी, वह उनकी सहायता करेंगे। श्री राम ने जटायु के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह श्री राम और जटायु की पहली भेंट थी, लेकिन इस पहले मिलन में जटायु ने जो कहा था वह उन्होंने अंत तक, अपनी अंतिम श्वास तक निभाया। कौन जानता था यही जटायु आने वाले समय में सबसे महान बलिदान देने वाले बनेंगे। भक्ति और सेवा जब समर्पण से जुड़ जाए तो पक्षीराज जटायु जैसा योद्धा बनता है। एक पक्षी जिसने न राम को जन्म दिया, न संग में जीवन बिताया, फिर भी ऐसा काम किया जो युगों तक याद रह गया। जय श्री राम, जय जटायु।